हेलो प्रियान, गुड मॉर्निंग। चारा डाल देता। राधे राधे। कैसे आप लोग हैं? खा होप आप लोग अच्छे बाहर होंगे। डालता। अरीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मम्मा सुबह हो चुका है और डुग्गू का यहाँ पे फाइनली आज डुग्गू पी रहा है दूधू, है ना? हाँ जो कि ये दूधू पीता ही नहीं है, थोड़ी बहुत, बहुत थोड़ी सी, है ना? हाँ तो पीना चाहिए ना, गंदी बात है। ठीक है, तुम सो रहे थे। और दूधू किसके साथ पी रहा है? इसके साथ, है ना? टेस्टी आता है ना ये। हाँ हम्म। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको किचन में। अभी तो फिलहाल जग गए हैं। डुग्गू तो बहुत पहले का जगा हुआ है और आज तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही किचन में चलने के लिए, बट चलना पड़ेगा। तो बहुत सारे काम भी पड़े हुए हैं जो कि कुछ भी करने का मन नहीं है, हुआ भी नहीं है। और दो। तो चलिए मिलते हैं आपको बाद में। नहीं और ले लो। अभी ये भी छो ही रहे हैं यहाँ पे। कॉल किया। मैं आ चुकी हूँ किचन में और मेरे चेहरे से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक लग नहीं रहा है। लेकिन मैंने आलस को त्याग के, क्या होता है ना, थोड़ा आलस भी आता है। और अगर ये सोच लेंगे कि ना कि अभी नहीं, बाद में उठेंगे, या कि फिर हो गया फिर बाद में करेंगे, तो ऐसे ऐसे ना बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और जैसे अगर थोड़ा देर लेटे रह जाएंगे कि बाद में करेंगे, तो और ज़्यादा आलस आ जाता है। शरीर एकदम सा वो हो जाता है कि मतलब हिम्मत ही नहीं रह जाती। तो हिम्मत जुटाना पड़ता है। अगर हम हिम्मत नहीं जुटाएंगे तो फिर तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं होने वाला, और ना ही घर में जो है उनका और ना ही मेरा। तो हमें तो बहुत सारे लोगों का अपना भी ध्यान और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से ना मुझे एक्टिव रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं धीरे धीरे ही क्यों ही मतलब लगी रहूँ, चाहे जैसे भी हो। ज़रूरी नहीं कि सारा दिन ही करूँ काम, बट ये है कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं लेटी ना रहूँ। थोड़ी बहुत अपना जो भी काम हो तो अपना काम करती रहूँ ताकि सही रहे। और अभी इस टाइम पे ना अब थोड़ा सा दिक्कत भी होने लगा है, उठने बैठने में भी ये लगता है कि चल, डुग्गू ना परेशान कर देता है सुबह सुबह कि अभी ये करना है, वो करना है, आप उठिए, खाना चाहिए, ये चाहिए। बच्चे का बहुत सारी जिद होती है, बच्चे नहीं समझते। लेकिन फिर भी वही ना होता है कि अगर मन होता है कि चलो किसी को बोल दें, लेकिन ऐसा कोई है नहीं कि हाँ हम किसी को बोलेंगे। तो इसकी वजह से हमें खुद ही करना पड़ता है और करते भी हैं सारी चीज़ें। चाय पानी तो हो चुका था, फिर ये था कि अब नाश्ता क्या बनाएं। तो ऐसा मतलब कुछ खास था नहीं और ना ज़्यादा नाश्ता करने का कोई मन था। बट हस्बैंड बोले कि रहने दो, मत ही बनाओ नाश्ता, क्योंकि वो नाश्ता भी बनाना, खाना भी बनाना, सब कुछ वैसे ना आज शुरू से ही लग रहा था, शाम से ही थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो कचौड़ी यहाँ से मतलब मिलता है यहाँ मेरे यहाँ पे ही पास में, तो वहाँ से ले लिए थे। तो हम तो अभी एक ही खाने वाले हैं, क्योंकि मुझे ना एक बार खाई थी ऐसे खाली पेट से तो नुकसान ही कर दिया था। तो मैं उसके साथ सिर्फ यहाँ पे चटनी और वो है क्या बोलते हैं ऐसे छोला टाइप का, आलू का दम आलू, तो वही खाएंगे, एक ही कचौड़ी खाएंगे। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं सेव और संतरे ये भी ले ली थी कि ताकि वो ना हो। और ये भी यहाँ पे बैठ के खा रहे थे, इनका भी ज़्यादा कुछ सही था नहीं, बट यहाँ पे हम दोनों ही थे और डुग्गू बाहर बैठ के खा रहा था। थोड़ी सी मतलब खुश होने की और अच्छा रहने की, अच्छा सोचने की, ये सारी चीज़ें मतलब करते रहते हैं। लेकिन फिर भी ना क्या होता है, चेहरे में समझ में आ ही जाता है अंदर से जो तकलीफ़ होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, और ऐसा कोई ख़ास भी नहीं रहता। बस अपने आप में ही अगर चेहरे का एक
वही बदल जाता है। और यहाँ पे सब कुछ काम मतलब सारी चीज़ें, थोड़ा नाश्ता वगैरह भी कर लिए थे, दवा वगैरह जो था आयरन का तो मैं वो भी खा ली थी। और अब मेरी दवा भी ख़त्म होने वाली है तो मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, देखती हूँ कब जाती हूँ। और यहाँ पे ना बिस्तर वगैरह थोड़ा सा कर दूँगी क्योंकि कल ना मैं कुछ भी नहीं की थी। सारा काम ऐसे होता है ना कि अगर आप थोड़ी सी आलस कर दो ना, सुबह से ना लगो तो सारा दिन ऐसे कैसे पता चला जाता है, पता ही नहीं चलता और ना ही कोई काम हो पाता है। तो मैं कल ना कोई ना बिस्तर वगैरह चेंज की थी, ना कहीं पे झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं की थी। जो जैसे था वैसे ही पड़ा रह गया और मैं भी ऐसे एक्टिव नहीं थी, ऐसे ही था। शाम को भी मैंने कुछ ऐसा खाना वगैरह भी नहीं, मैंने चावल जो रखा था वही सारी चीज़ें यूज़ कर लिए थे। दोपहर में भी ऐसे। तो ये होता है ना कि अगर आप आलस करोगे ना तो आलस ना बहुत ही बेकार चीज़ होती है और फिर वो ना शरीर को और थका देती है और थकान ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसकी वजह से आपको भी मतलब दिक्कत हो सकती है और सभी को। तो मैंने तो ये सारी चीज़ें, इंसान को समझ तो रहती है फिर भी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं सोची कि आज मुझे ना धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी तबीयत को थोड़ा सा ठीक ही रखना है। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो मतलब जैसे धुलने वाले थे तो उसको मैं अलग कर दी थी। आज तो ऐसे गुरुवार था तो इसकी वजह से मैं जो कपड़े वगैरह ना नहीं धुलती, नहीं तो मतलब नॉर्मल पानी से धुल सकती हूँ, निरमा साबुन ये सारी चीज़ें नहीं यूज करती तो इसकी वजह से। और जो कपड़े स्ट्रे हैं यहाँ पे तो मैं इसको मोड़ के रख दूँगी सब। यहाँ पे मैं ना शाम को यहाँ पे ही लेटी थी और तो यहाँ थोड़ा बिस्तर वगैरह मतलब सब कुछ लगा ही हुआ था और कुछ इधर का जो इसमें रखा था ना बहुत सारे कपड़े वगैरह तो थोड़ा सा साइड हो गए हैं, सारे बिस्तर इधर उधर हो गए हैं तो वो भी रखना है करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा लेती हूँ मैं झाड़ू वगैरह, थोड़ा सा झाड़ू पोछा मार दूँगी, थोड़ा सही हो जाएगा साफ़ सुथरा। और यहाँ पे है तो यहाँ पे डुग्गू का ये जो खिलौना रखा था ना इसको मैं रखा ही रहने दी क्योंकि ना मुझे अब इसके खिलौने से ना भी बहुत ही गुस्सा आने लगी। ये सारी चीज़ें रखा रहता है, कभी खेलता नहीं, थोड़ी बहुत खेलेगा लेकिन अगर मैं इसको इधर उधर कर दूँगी ना तो बहुत आके गुस्सा करने लगेगा। और फिर लास्ट में यहाँ ही गया था और इसको मैं अभी नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि अब मुझे यहाँ पे ना पोछा वगैरह भी नहीं मारना है। बस ये लग रहा था यहाँ पे झाड़ू मार देती हूँ और उसके बाद मुझे चले जाना है नहाने क्योंकि कपड़े वगैरह भी नहीं धुलने हैं। और टाइम से अब थोड़ी ही करते रहो तो बहुत ही टाइम हो जाता है। तो चलेंगे किचन में। और कल भी खाना ऐसे ही हुआ था, शाम को भी ऐसे ही था। सुबह नाश्ते में मैंने आप लोगों ने देखा ही है कि क्या ही की हूँ और टाइम हो रहा था ज़्यादा तो यहाँ पे सारे झाड़ू वगैरह लगा दी हूँ और चलूँगी फिर मैं नहा वहा के बनाऊँगी खाना। थोड़ा सा खाना वाना मतलब सही से हो जाए तो सही रहे। और फिर इधर आ चुकी थी मैं नहा वहा के, डुग्गू भी आ चुका था स्कूल से, उसको मैं भेज दी थी, उसके बाद ही सारा काम कर रही थी। तो आ गई थी नहा के। अब मैं चलूँगी खाना बनाने के लिए। तो पहले तो मैं तो कल अपना बाल वगैरह भी नहीं झाड़ी थी कुछ भी और मेरा सर भी दर्द कर रहा था तो मैंने बालों पे तेल भी लगा ली थी यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा आराम मिला था। शाम टाइम को ही लगाती हूँ, वैसे शाम को मैं नहीं लगाती, बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन ना सर दर्द कर रहा था तो इसकी वजह से मैं बालों में लगा ली थी। थोड़ा सुकून मिलता है, अच्छा मतलब महसूस होता है तेल वगैरह सर पे लगे होते हैं तो। और यहाँ पे डुग्गू का बैग वगैरह ना सब कुछ ऐसे फेंक देता है ऐसे कुछ ना कुछ, और उसको ऐसे बॉटल गिर गया था ना तो वही लग गया था तो ये बार बार बोल रहा था कि ऐसे वैसे। और उसको ना खाना था भी, बोला कि मुझे खाने के लिए चाहिए तो कहीं फुल्की चाहिए तो कहीं उसको कुछ ना कुछ। बच्चे हैं उनको तो मतलब ये नहीं समझ होता है कि कब क्या। तो उससे मैं बातें कर रही थी, बस बोल रही थी बस मैं चल रही हूँ ऐसे करके उसको पूरा उसका मन ना दूसरे कामों में लगा रही थी ताकि थोड़ा सा शांत रहे और मैं अपना जो है तो जो कर रही हूँ वो कर लूँ। थोड़ी सी मुझे ना सारे कपड़े ना टाइट आने लगे हैं क्योंकि थोड़ा मैं ज़्यादा मोटी भी हो रही हूँ इसकी वजह से।
और यहाँ पे नॉर्मल से ही मैं जो मेकअप करती हूँ तो एकदम नॉर्मल से ही करती हूँ, तो ये कर लूँ तो सही रहता है नहाने के बाद। और अगर जिस दिन मैं नहीं करती ना, उस दिन फिर ऐसे ही चला जाता है सारा दिन, पूरे बाल भी उलझे उलझे हो जाते हैं। तो सारे बाल जैसे उलझे रहते हैं ना, तो सब वो हो जाते हैं, पूरा निकलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वैसे तेल सर में लगा ही रहना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ही कम लगाती हूँ सर में तेल वगैरह। इसके लिए मुझे ना डांट बहुत पड़ती है मम्मी से कि मैं तेल नहीं लगाती, लेकिन मैं कभी नहीं लगाती थी, पहले भी नहीं लगाती थी। अब मैं थोड़ी बहुत लगा भी लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत ही कम लगाती हूँ। आप लोग देखते होंगे मेरा बाल ऐसे ही एकदम रहता ही है, हमेशा बहुत कम ही ऐसे तेल वगैरह लगा रहता है। और फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे ना मैं आज पूजा करने के लिए, वैसे तो सेव वगैरह सुबह ही खा ली थी, इसकी वजह से नहीं तो यहाँ पे मैं ले ली थी अमरूद, तो वही मैं काटूंगी और चलूँगी करूँगी पूजा। तो मैं उस मतलब चढ़ाने के लिए भी हो जाएगा और खाने के लिए भी, नहीं तो ख़राब हो जाएगा रखे रखे। और इधर मैं कुछ किचन की तैयारी कर ली थी अपना खाना बनाने का, क्योंकि सब्ज़ी ना इतनी सारी हो गई थी, तो मुझे लगा कुछ सब्ज़ी ऐसी थी कि थोड़ी थोड़ी थी, तो मैं उसको भी कट कर ली थी कि मैं बना दूँगी अपना मिक्स वेज। और यहाँ पे ढेर सारी मूलियाँ थी, तो उसको मैं धुल उल के रख दी थी साइड में, और अपने सब्ज़ी की सारी तैयारियाँ करके रख दी थी। अगर ये तैयारियाँ नहीं की रहती, ज़बरदस्ती मैं पूरा मन लगा रही हूँ अपना कामों में कि मैं काम पे मन लगाऊंगी, थोड़ा सही रहेगा, आराम मिलेगा। नहीं तो फिर वही, अगर मैं लेट जाऊंगी तो लेट ही रह जाऊंगी और कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी। इसकी वजह से मेन काम तो यही रहता है कि आप खाना बना लो और थोड़ा सा मतलब झाड़ू वगैरह, ये सारे बिस्तर वगैरह, ये सारी चीज़ें, और सबसे मेन काम रहता है खाना, तो वो तो करना ही है। तो मैं यहाँ पे बस आ चुकी थी, मुझे लगा था कि मैं बनाऊँगी वही रोटी सब्ज़ी, फिर लास्ट में हस्बैंड बोले कि रोटी मत ही बनाओ, रहने दो, चावल ही डाल देना। तो फिर मैं वही चावल डाल दी थी। तो मैं मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाई थी। यहाँ पे आलू गोभी ज़्यादा मैं काट ली थी पहले ही, क्योंकि दीदी लोग को जाना था ना, तो मैं काट ली थी शाम को ही ढेर सारा बनाने के लिए, लेकिन फिर नहीं बना पाए, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा सब्जियां मतलब हो गई थी, आलू गोभी बहुत सारी। तो मैं 2 दिन उसको यूज की, तब जाके थोड़ा सा सही हुआ। और यहाँ पे मैं अपना जो भी है सब्जी की तो तैयारी कर ली थी पहले से ही कि मैं आऊँगी तो जल्दी से फ्राई कर दूँगी, नहीं अभी डुग्गू आ जाएगा ना, तो फिर जिद करने लगता है कभी कुछ कभी कुछ। तो इसकी वजह से ये लग रहा था डुग्गू से आने से पहले जितना हो सकता है मैं उतना सारे काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना अमरूद भी खा रही थी कि थोड़ा सा मतलब खाते भी रहेंगे, काम भी करते रहेंगे, एनर्जी भी आती रहेगी। और क्या है ना कि मैं अभी मतलब 2 से 3 दिन हो गए जूस वगैरह भी नहीं पी थी। और जब मैं या कि जूस ना पीऊँ या थोड़ी बहुत कुछ मतलब खाने पे ध्यान ना दूँ या दवा ना खाऊँ, ये सारी चीज़ें ना तो दिक्कत भी होने लगती है। तो आज मतलब यही सारी चीज़ें हो रही थी, हल्का जैसे उठने से ऐसा लग रहा था कहीं चक्कर टाइप का, मतलब ऐसे भी होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी, लेकिन अभी बीच बीच में ना हो जाती है, तो इसकी वजह से वो था। फिर मैंने आज जूस वगैरह भी पिया। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके थे कि अपना जूस बनाने के लिए। इधर मैं सब्जी वगैरह इधर यहाँ पे डाल दी थी, हल्का पहले फ्राई करूँगी, इसको मैं पका लूँगी, उसके बाद उसमें मसाले वगैरह जो चीज़ है ना वो सारी चीज़ें करूँगी। इधर दूध भी रखा था, तो दूध भी मैं पका रही थी, दूध आ गया था। इधर हस्बैंड भी आ गए थे अपना वही लेके, जो कि मतलब चुकंदर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, तो उसी का जूस वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मतलब ये था, इधर ना मैं ड्राई फ्रूट्स अपना काट ली थी, जो मैं भिगो के रखी थी, तो वो भी मैं नहीं खा रही थी, मुझे भिगोया हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं उसमें थोड़ा सा दूध डाल के और जो भिगोया हुआ था तो उसको मैं काट काट के इसमें पका लेती हूँ, तो वो थोड़ी सी मैं खा लूँगी शक्कर डाल के, तो सही रहता है। तो यहाँ पे ना पालक वगैरह भी ख़राब हो रहे थे, हस्बैंड बोल रहे थे कि पालक वगैरह मतलब ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही, इसको कुछ सब्जी वगैरह नहीं कर रही हो।
तो क्या था ना कि पालक वगैरह में मतलब सब्ज़ी वगैरह कम ही यूज करती हूँ। लगता है कि वो भी उसमें काटने के डालने के लिए होता है, जूस वगैरह के लिए। इसकी वजह से ये लगता है कि चलो दूसरी चीज़ की सब्ज़ी बनाए, इसका कम ही बनाएं, क्योंकि वैसे भी खाना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो वो सारे यहाँ पे अपना जो था तो काट रहे थे और मैं इधर अपना बना रही थी सब्ज़ी वगैरह। डुग्गू चला गया था अपना हाथ धुलने के लिए। और डुग्गू मतलब क्या है ना डुग्गू का, क्यों किसी चीज़ के लिए बोलता है कि ये चीज़ चाहिए तो फिर उसको चाहिए ही। और मैं उसका फुल्की निकालना ना भूल ही गई थी एकदम से। तो फिर मुझे लास्ट में फिर बनाना पड़ा फुल्की, जो कि इधर सब्ज़ी मेरी पकने वाली है और इसको मुझे ना फ्राई करना है। तो अभी तो मैं इसको अच्छे से तल उल के और पका रही हूँ हल्का फुल्का। और डुग्गू भी आ गया था बात करने के लिए कि क्या है कैसे सारी चीज़ें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर देना। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप लोग कमेंट करते हो ना, थोड़ी मोटिवेशन मिलता है। और मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग देखते भी हैं बट लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। प्लीज़ ऐसा मत किया करिए। अगर आप देख रहे हैं तो आप लाइक भी किया करिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए। अगर आप कुछ नहीं कर पाते, नहीं लिख पाते, तो सिर्फ एक कुछ भी मतलब भेज दिया करिए। तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ आप लोग ने देखा है, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है। और आप लोग ना अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई कौन ही करेगा सपोर्ट। तो इस चीज़ के लिए आप मतलब कैसे क्या रहता है थोड़ा सजेस्ट करेंगे ना, थोड़ा आसानी हो जाएगा। और यहाँ पे बना रहे थे वो, तो यहाँ पे क्या था ना कि मैं उनको बोली कि ये वाली मिक्सी ले लीजिए, तो जिसमें मुझे इससे आसानी होता है पीसने के लिए, बट उसमें हस्बैंड को उसमें आसानी नहीं होता, क्योंकि वो बोल रहे थे कि इसमें तो पिसाया ही नहीं है। तो फिर इसकी वजह से वो चेंज किए। और मैं इधर ना थोड़ा स्पीड ज़्यादा कर दी हूँ, क्योंकि वीडियो ना थोड़ा लंबा हो गया था। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि भाई इतना लंबा वीडियो कौन ही देखना पसंद करेगा, जबकि मुझे नहीं पसंद आएगा तो किसको पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से मैं स्पीड अपना थोड़ा सा तेज़ कर दी थी। और मैंने यहाँ पे जूस वगैरह पी ली थी, जूस जो बना दिए थे तो। और फिर डुग्गू के लिए यहाँ पे मैं करूँगी अपना फुल्की फ्राई जो कि रखा था। और चिप्स वगैरह सब कुछ ख़त्म है। मैं सोच रही थी कि मैं चिप्स वगैरह काट लूँ, बट अभी ऐसा हो नहीं पाया। मैं कभी काट लूँ चिप्स, देखती हूँ कब क्या होता है। अभी कुछ नहीं कह सकते भाई। इस टाइम का मुझे कुछ नहीं पता होता कि मैं कब क्या करूँगी, कब क्या नहीं करूँगी, क्योंकि सब कुछ ना तबीयत के ऊपर है। तबीयत जैसी भी रहेगी वैसे ही। यहाँ पे सारे मैं मसाला वगैरह जो है ना तो सारे सब कुछ मिक्स कर दूँगी और थोड़ा इसको घोल के रख दूँगी, थोड़ा आसानी होगा डालने के लिए। तो आप लोग कैसे बनाते हो मिक्स वेज की सब्ज़ी, आप लोग को बताना ज़रूर। और आप लोग कमेंट करेंगे तो हम भी बताएंगे भाई, अच्छे से रेसिपी देंगे अगर आपको चाहिए तो। बाकी नॉर्मल से ही बनाए हैं, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है ऐसे। और इधर डुग्गू पापा के ऊपर बैठा है और उसको चाहिए, यहाँ पे देखने आया था फुल्की कि मुझे फुल्की चाहिए, तो मैं उसके लिए फुल्की वगैरह भी तल ली थी कि भाई फुल्की ले लो अपना और जाओ। और यहाँ पे मैं अपना करने लगी थी पूरा काम। और ये काम कर ही रही थी तभी उन्होंने बोला कि अब रोटी मत ही बनाओ, लेट भी हो रहा है, यही बना लो। और थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, क्योंकि जहाँ काम रहता है कभी कुछ कभी कुछ। और बीच में फिर चाय भी बनाना हो गया। और इधर मैं अपना दूध वो जो था वो भी पका रही थी पूरा वो। तो इधर बोले कि चावल ही कर दो, तो मैं इनको दे दी थी कि ठीक है भाई। तो हम दे दिए थे चावल। और यही फिर चावल गए धुलने के, ठीक है हम धुल देते हैं। हम कहे भाई ठीक है आप ही धुल दो। तब से इधर सब्ज़ी भी मतलब रेडी ही हो गई है, तो बना देते हैं ये मिक्स वेज। तो सच में अच्छी ही बनी थी। और मैं ना वीडियो जो है ना मैं लास्ट में एडिट कर रही हूँ रात में, तो इसकी वजह से थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो बस यही आप लोगों से यही कहना था
कि अगर आप एक्टिव रहोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, नहीं तो आलस बहुत ही बेकार चीज़ है। अगर आलस आ गया ना शरीर में तो बहुत ही बेकार चीज़ है। तो इसकी वजह से आप लोग आलस मत लाना और एक्टिव रहना, और इस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, मुझे भी और मेरे जैसे और भी जो भी लेडी हैं सबके लिए भी, वैसे भी नॉर्मल जो लेडी हैं उनके लिए भी। फिर मैंने यहाँ पे सब्जी उब्जी अपना पका लिया था और चावल रख दी थी पकने के लिए। तो यहाँ पे डुग्गू और डुग्गू के पापा दोनों लोग यहाँ पे कर रहे थे मस्ती, और ये बोल रहा था कि डुग्गू नहीं है, डुग्गू नहीं है। तो बस डुग्गू इतना खुश हो जाता है ना, ऐसी चीज़ बोलो ना कि डुग्गू नहीं है, कहाँ गया, तो इतना खुश होता है। आप उसके चेहरे से देखो, बोल रहा था कि आप जाओ मम्मा और मुझे आँख बंद कर लो, मैं छुप जाता हूँ, मुझे ढूंढना। मैं बोल रही थी नहीं नहीं, तो बोल रहा था कि हाँ। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ थोड़ा मस्ती वस्ती चलता है। फिर मैंने खाया खाना। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके